मित्रों, नमस्ते। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ये है यूट्यूब का चैनल पीएच नेटवर्क और मैं हूं प्रदीप हंडू। ये है कि आज अभी समाचार मिला है कि जम्मू एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी ड्रोनों ने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना के जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे आयरन डोम हो, चाहे S-400 हो, या भी जो इंडिया का अपना डिफेंस सिस्टम है, उसने हमले को नाकाम किया गया है। ये खबर अभी आ ही रही थी कि दूसरी खबर आ गई कि अमृतसर एयरपोर्ट पर भी हमला करने का प्रयास किया है, जिसको भी नाकाम बना दिया गया। पठानकोट एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया, जिसको भी उसको भी नाकाम किया गया। लेकिन देखने वाली ये बात है कि पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर भी हमला करने का प्रयास किया, जो कि एक धार्मिक स्थल है, जो सिखों की का सबसे पवित्र स्थान है, जिसको सिख लोग और बाकी लोग भी बड़ी श्रद्धा की नज़रों से देखते हैं। इस सिलसिले में पुंछ में भी एक और घटना हुई। सिखों के गुरुद्वारे में हमला किया गया, उसको तबाह करने की का प्रयास किया गया, और जिसमें कि बहुत जाने ज़ाया हुई है। क्या पाकिस्तान को सिखों के साथ इतना अदावत है कि वो उनको मारना चाहते हैं? 1947 में भी पाकिस्तानियों ने सिखों पर इतना दुष्प्रचार किया, इतना कष्ट दिया, इतना अत्याचार किया कि जिसको कभी भी बोला नहीं जा सकता है। ये खाली 47 की बात ही नहीं है, हम गुरु तेग बहादुर की भी बात अगर करें तब वो कहानी तो सबको पता ही है। शाहजादों की कहानी को कोई बोल नहीं सकता। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान पे हमला हुआ था, वो किसी न मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हुआ था, न आम लोगों पर हुआ था। जो उग्रवादियों के मरकज हैं, जिनको ये मरकज बोलते हैं, सेंटर, टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। एक तो मसूद अजहर का था, दूसरा जो है हाफिज सईद का था। इस तरह से वो हिजबुल मुजाहिदीन का भी एक सेंटर था। इसी तरह से कई सेंटरों पे हमला किया गया, जिसमें आतंकवादी बहुत मारे गए। उसमें एक आतंकवादी था अब्दुल रऊफ अजहर, जो मसूद अजहर का छोटा भाई था, वो भी मारा गया। जो संसद में 2001 में हमला हुआ था, उसके लिए भी वो जिम्मेदार है। बॉम्बे जो हमले हुए थे, उसका भी वो मास्टरमाइंड था। कंधार हाईजैक जो था, प्लेन हुआ था, उसके लिए भी वो उसका भी मास्टरमाइंड था। उसने बहुत ही ज़्यादा अपराध किए थे। और जो अमेरिका का एक टूरिस्ट था, जिसको भी उसने मारा था, उसके लिए भी अमेरिका ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। उसके लिए कुछ इनाम भी रखा था, लेकिन अमेरिका उसको पकड़ नहीं सका। लेकिन भारत ने उसको अपनी जगह पे, जहां पर उसको पहुंचना चाहिए था, उसको पहुंचा दिया। हालांकि भारत ने भी इस सिलसिले में कांग्रेस की भी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, जिसमें सब ने कहा कि हम सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उनका साथ देंगे। लेकिन कांग्रेस ने एक चीज़ और बताई कि, और संजय राउत ने भी ये बात कही कि हमें गोपनीय जो जानकारी है वो दी नहीं गई। ऐसे वक्त जब वॉर का टाइम हो, युद्ध का समय हो, क्या गोपनीय जानकारी दी जानी चाहिए सबको? जो कि शायद आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को भी उसकी जानकारी नहीं है। कुछ गिने चुने लोगों को आर्मी के बारे में क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्या उनको करना चाहिए, उसकी जानकारी है। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के कई लीडरों को गोपनीय जो जानकारी है, क्या करने वाली है सरकार क्या करने वाली है, उसकी जानकारी उनको चाहिए। उनको ये जानकारी क्यों चाहिए? ये लोगों के दिलों में शक पैदा करती है कि वो क्यों चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इनडायरेक्टली अपने जो हमारा एनिमी है, दुश्मन है, उसको जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो इसलिए सरकार वो जानकारी नहीं दे सकती है। वैसे भी अगर किसी तरीके से भी
पार्लियामेंट में जो मीटिंग हुई उसमें अगर किसी तरीके से भी इंफॉर्मेशन लीक हो गई, वो मीडिया वाले पीछे लगे रहते हैं। हमारे मीडिया जो दुश्मन मीडिया है, जैसे हमारे हैं रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, इसी तरह से कुछ जो पत्रकार है वो चाहते ही कि ऐसे समाचार मिले तो कि हम ये दुश्मनों को हमारी जो स्ट्रेटजी है, हम क्या करना चाहते हैं उसकी जानकारी मिले। इस सिलसिले में हमारे पास बीबीसी भी है, वो भी कोई हमारा फेवरेट नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और उसको नेगेटिव तरीके से समाचार फैलाता है। इस सिलसिले में आपको बताऊं, बीबीसी ने कहा था कि हमने ये न्यूज़ चलाई थी कि पाकिस्तान ज़रा से कहा कि भारत के 3 जहाज़ मार गिराए गए, उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया। तो पाकिस्तान के जब दूसरी सेना ने पाकिस्तान से पूछा तो आपने को कहाँ से मिली ये जानकारी कि पाकिस्तान की मतलब हिंदुस्तान के कुछ विमान गिरा दिए गए हैं, वो भी रफाल। तो उन्होंने कहा हमने सोशल मीडिया से ये जानकारी मिली है। जो लोग जो इतने जिम्मेवार पदों पर हो वो सोशल मीडिया पर भरोसा करके ऐसे समाचार दे तो ऐसे शासन को आप क्या कहेंगे। इस तरह से पाकिस्तान किसी भी तरीके से हिंदुस्तान में अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। इस सिलसिले में दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। ताकत तो उनमें कुछ नहीं है, उनके जो ड्रोन हैं वो गिराए जा रहे हैं, हमारे मिसाइलों को वो उनको रोक नहीं सकते। यहाँ तक आप देखिए कि जो रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम उस पर भी भारत ने हमला किया था, क्योंकि वहाँ से कुछ ड्रोन पाकिस्तान ने उड़ाए थे। 16 शहरों पर रात को किए थे हमला। लेकिन एक चीज़ है, हमारी फौजों ने इस तरह से हमें कार्रवाई की कि हमें रात भर चैन से सोने दिया, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं मिली और हम चैन से, और लेकिन वो लगे हुए थे देश की सेवा के लिए कि हमारे जो देशवासी हैं वो आराम से सोते रहे, हम फौज और उनका बचाव करते रहे। हमारे फौजियों को एक बार और सलाम। सब बोलेंगे भारत माता की जय हिंद।